यदि हम इस संसार में पिछले जन्मों के दौरान किए गए अपने कर्मों पर विचार करें तो हमारे पास यह जानने की कोई विधि है ही नहीं कि कितने हजारों कल्पों से हम अंधेरे में भटक रहे हैं या अनंत नरक में पड़े पड़े हर प्रकार के दुख सहन कर रहे हैं। हम यह भी नहीं जान सकते कि हम कितनी बार बुद्धत्व प्राप्ति के मार्ग पर आना चाहते थे, लेकिन क्योंकि हमें कोई मार्गदर्शक नहीं मिला, कोई ज्ञानी नहीं मिला, कोई गुरु नहीं मिला, इसलिए अज्ञानता के अंधकार में भटकते हुए और हर प्रकार के बुरे कर्म करते हुए हम इस भवसागर में जन्म मरण के चक्र में फंसे हुए कई कल्पों से गोते खा रहे हैं। यदि हम कभी इस स्थिति पर विचार करें भी तो हम अपने दुखों और कष्टों की अवधि का अनुमान नहीं लगा सकते और इतना कुछ विचार करने के बाद भी हम कैसे निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं और फिर से पहले की तरह उन्हीं विपत्तियों को सहन कर सकते हैं। जिस दिन भी व्यक्ति के मन में इस तरह का ख्याल उठता है कि वह कितने जन्मों से यहां इन कर्मों के वजह से गोते खा रहा है, तो उस दिन के बाद से भला कैसे निश्चिंत होकर वह बैठ सकता है। और बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने कल्प के संबंध में एक बात कही कि यदि किसी मजबूत चट्टान के 1 मील लंबे, 1 मील चौड़े और 1 मील गहरे टुकड़े को, यदि किसी मजबूत चट्टान के 1 मील लंबे, 1 मील चौड़े और 1 मील गहरे टुकड़े को हर 100 साल के बाद रेशमी कपड़े के एक टुकड़े से रगड़ते रहोगे तो संसार की अवधि यानी एक कल्प की तुलना में यह चट्टान का टुकड़ा जल्दी नष्ट हो जाएगा। इस बात को आप समझ रहे हैं कि यह चट्टान का टुकड़ा अगर रेशमी कपड़े के एक टुकड़े से रगड़ते रहा जाए तो यह पहले समाप्त हो जाएगा एक कल्प की तुलना में। और यह चट्टान का टुकड़ा कितना लंबा है? 1 मील लंबा, 1 मील चौड़ा और 1 मील गहरा। सोचो, रेशमी कपड़े के टुकड़े से यह कैसे गलेगा रगड़ते रगड़ते, और कितने जन्मों में कितनी अवधि में गलेगा। इसको बुद्ध कहते हैं कि यह चट्टान तो जल्दी नष्ट हो जाएगी, लेकिन कल्प वह अवधि है जो तब भी चलती रहेगी। सोचते हैं कि हम यहां क्या कर रहे हैं। और जो ऊपर स्टेटमेंट मैंने कही वह कहते हैं कि कितने हजार कल्पों से हम अंधेरे में भटक रहे हैं या अनंत नरक में पड़े पड़े हर प्रकार के दुख सहन कर रहे हैं, हम यह नहीं जान सकते। इसीलिए यह कैसे पता चलता है, समझ रहे हैं? यह पता चलता है हमारी प्रवृत्तियों से। हमारे अंदर लगी यह जन्मों जन्मों की कालिक, जन्मों जन्मों की ये जो इतना कालापन हमारे चित्त में लगा हुआ है, यह इस बात का प्रमाण है कि हम यहां कब से गोते खा रहे हैं। एक चीज को साफ करो, दूसरी चीज ऊपर से आकर दिखाई देती है, फिर उसको साफ करो, दूसरी दिखाई देती है। और साफ करेंगे कैसे?
हमें तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमारा मन तो इतनी तेजी से चल रहा है और इतना तेज चल रहा है कि पता ही नहीं चलता कि क्या सामने आ गया, और जो भी सामने आ गया उसी तरफ वो बहते चला जाता है। इतने बड़े दरियाओं में हम गोते खा रहे हैं, और जब वेग इतना ज़्यादा है, जब तेज इतना ज़्यादा है, जब बहाव इतना ज़्यादा है, तो सोचो कि हम रुकेंगे कैसे। हमारा जब तक कोई हाथ नहीं थामे, हमें कोई पकड़े नहीं, हमारे लिए कोई प्रबंध न करे, तो क्या हम सोचते हैं। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि इस नदी का प्रवाह बहुत भयावह है, बहुत तेज है, और यहाँ सब गोते खाते हुए चले जाते हैं। और कैसे, अब कैसे, जब हमें यह विचार उठा तो हम कैसे निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं और फिर से पहले की तरह उन्हीं विपत्तियों को सहन कर सकते हैं। अब हमें एक्शन लेना होगा। यहीं से गोस्वामी तुलसीदास जी की बात हमें विचार करनी चाहिए कि बड़े भाग मानुष तन पावा। और बुद्ध भी यही कहते हैं कि बड़े ही भाग्य होते हैं जब मनुष्य का जन्म मिलता है, मनुष्य रूपी यह चोला मिलता है। और इसीलिए एक बौद्ध गुरु कहते हैं कि मनुष्य जीवन हमारे लिए मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है, और इस दुर्लभ अवसर के प्राप्त होने पर हमारा सर्वाधिक लाभ इसी में है कि हम पूरे गुरु द्वारा बताए गए आंतरिक मार्ग पर चलकर लक्ष्य सिद्धि के लिए प्रयास करें, और ऐसे कर्म और विचारों से बचें जो हमें अपने लक्ष्य से भटका देते हैं। अपने वास्तविक कार्य की ओर ध्यान न देकर व्यर्थ के धंधों में अपना समय और शक्ति बर्बाद करने का अर्थ है कि एक अनमोल रत्न को फेंक देना और उसके स्थान पर कुछ बेकार सीपियां उठा लेना। जैसे देखा ना कि बच्चे समुद्र के किनारे पर सीपियां इकट्ठी करते हैं। बच्चे हैं, नादान हैं, लेकिन सीपियां उनको भाती हैं, अच्छी लगती हैं, तो वह उनको एकत्रित करने लग जाते हैं। इसी तरह हम इस संसार में कर रहे हैं। हम उन बच्चों पर तो हंसते हैं, लेकिन बुद्ध गुरु कहते हैं, बौद्ध गुरु कहते हैं कि यही हमारी हालत है। और इस हालत से हम क्या करते हैं, अपने अमूल्य जीवन को व्यर्थ में गंवा देते हैं, और अपने महान सामर्थ्य को बेकार में खो देना ही यह मनुष्य जन्म के लिए हमारा एक बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य हो जाता है। मनुष्य जन्म के इस अमूल्य अवसर का मिलना एक कीमती हीरे के मिलने से कहीं अधिक मूल्यवान है। देखो उन लोगों को जो संसार का भय नहीं करते, किस प्रकार वे अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहे हैं। और बुद्ध कहते हैं कि जो लोग इस संसार सागर को पार करके इसके दूसरे किनारे तक पहुंचने के बजाय संसार में ही लिप्त रहते हैं, वे स्वयं के ही घोर शत्रु हैं। बुद्ध आगे कहते हैं कि सांसारिक विषय भोग उस मूर्ख अज्ञानी का सर्वनाश कर देते हैं जो दूसरे किनारे की खोज नहीं करता। वह मूर्ख सांसारिक विषय भोगों की तृष्णा में इस प्रकार अपना सर्वनाश कर लेता है मानो वो स्वयं अपना ही दुश्मन हो। ऐसे दुराचारी अपने दुष्कर्मों के परिणाम से नहीं बच सकते, और न ही वे साधु का वेश बनाकर अपने आप को बचा सकते हैं। साधु का वेश बनाकर भी नहीं बचा जा सकता। झूठा पाखंड और कुरीतियां और बाहरी दिखावा और आडंबर से नहीं बचा जा सकता। यह भी अपने आप को धोखा देने वाली बात है। बुद्ध कहते हैं जो संयम में नहीं रहता और झूठ का सहारा लेता है, जो संयम में नहीं रहता और झूठ का सहारा लेता है, वह केवल अपना सिर मुड़वाने से ही सन्यासी नहीं बन सकता। जिसका मन लोभ और तृष्णाओं से भरा हो, वह सन्यासी कैसे हो सकता है।
इस पर एक सामान्य व्यक्ति को विचार करना होगा। बुद्ध आगे कहते हैं कि ऐसे बहुत से गेरुआ वस्त्रधारी हैं जो असंयमी हैं और दुराचारी हैं। ऐसे पापी और दुष्कर्मों के कारण वह नरक में जन्म लेते हैं। बुद्ध गुरु आगे कहते हैं कि मैंने अपने भीतर कभी थोड़ा सा भी सद्गुण विकसित नहीं किया। इस तरह मैंने तो इस दुर्लभ अद्भुत मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही खो दिया। एक बौद्ध गुरु बड़ी विनम्रता से अपनी दुर्बलताओं के लिए एक मनुष्य के लिए पश्चाताप करते हुए कहते हैं कि मैंने अपने भीतर कभी थोड़ा सा भी सद्गुण विकसित ही नहीं किया, और इस तरह मैंने तो इस दुर्लभ अद्भुत मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही में खो दिया। इन शब्दों से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम परम आनंद की प्राप्ति करने के लिए इस मनुष्य जीवन के इस अनुपम अवसर का उपयोग कैसे करें। यह बहुत ही अनुपम अवसर है और कल्पों के बाद यह अवसर मिलता है। हम ऊपर अभी सुन के आए हैं, कल्पों के बाद। और कल्प, एक कल्प की क्या अवधि है, इसको भी बुद्ध ने हमें सिर्फ समझाने की कोशिश करी एक उदाहरण के जरिए। सोचो हम कब से यहाँ गोते खा रहे हैं। इसलिए बौद्ध गुरु कहते हैं कि एक द्वीप बिखरे हुए रत्नों के समान असंख्य अवसर देने वाले मनुष्य जीवन को पाकर खाली हाथ मत लौटो। इस अवसर का सदुपयोग करके मृत्यु से पहले कुछ अनमोल खजाना इकट्ठा कर लो। एक द्वीप पर बिखरे हुए रत्नों के समान असंख्य अवसर देने वाले इस मनुष्य जीवन को पाकर खाली हाथ मत लौटो। इस अवसर का सदुपयोग करके मृत्यु से पहले कुछ अनमोल खजाना इकट्ठा कर लो, ताकि तुम्हें परमानंद और परम ज्ञान की प्राप्ति हो सके। अपने अवसर को व्यर्थ में मत गंवाओ और ऋण का बोझ मत बढ़ाओ, क्योंकि भविष्य में फिर से मनुष्य जन्म का मिलना बहुत कठिन है। सोचो कितना छोटा सा वक्त है, 50 साल, 60 साल, 70 साल। कैसे इन 50, 60, 70 सालों में, जहां अब तक हमारी चेतना जगी ही नहीं, जहां अब तक हमने नींद से करवट ही नहीं बदली, अभी हम जगे ही नहीं, कैसे हम इस इतने बड़े इस बोझे को साफ कर पाएंगे। इसलिए बौद्ध गुरु आगे कहते हैं कि यदि तुम धर्म का अभ्यास और आंतरिक साधना करना चाहते हो तो शुरुआत का यही उचित समय है। अब टाल मटोल करने से तुम्हारी आत्मिक उन्नति में बहुत सी बाधाएं आ जाएंगी। तुम अपने मन के बहकावे में पड़कर असंख्य भ्रमों में फंसे रह जाओगे और साथ ही खुद को यह सांत्वना देते रहोगे कि मैं बाद में भी किसी समय अंतर्मुखी अभ्यास कर सकता हूँ। सोचो कब बात होने वाली है। साधना द्वारा मन को शांत और एकाग्र करने के लिए समय दिए बिना तुम हर क्षण उन कार्यों में अति व्यस्त रहते हो जो तुम्हारे अनुसार बहुत महत्वपूर्ण हैं और अवश्य किए जाने चाहिए। हर व्यक्ति का यही तो बहाना है कि बहुत महत्वपूर्ण है, यह काम भी तो बहुत जरूरी है, यह संसार का काम बहुत जरूरी है। लेकिन बौद्ध गुरु यह नहीं कहते। बौद्ध गुरु कहते हैं कि हर क्षण तुम उन कार्यों में अति व्यस्त रहते हो जो तुम्हारे अनुसार बहुत महत्वपूर्ण है और अवश्य किए जाने चाहिए। प्रत्येक नया वर्ष आरंभ होने पर तुम संकल्प करते हो कि धर्म का गंभीरता से अभ्यास करोगे, लेकिन क्या होता है? परंतु होता यह है कि इस कार्य को निरंतर स्थगित करते हुए तुम इसे अगले माह, अगले साल और उससे अगले साल करने के लिए टालते जाते हो और अंत में अगला साल, अगला जन्म हो जाता है और फिर वही कर्मों का बोझा इतना भारी सर पर पड़ा हुआ है कि यह बोझा कैसे इसको उतारें और कैसे खाली हुए, यह सबसे बड़ा प्रश्न हो जाता है और बस चलता नहीं।
इसलिए बौद्ध गुरु आगे कहते हैं कि कुछ लोग इस समय अपने जीवन में बहुत व्यस्त हैं और केवल सोचते हैं कि मुझे अभ्यास करना चाहिए, मुझे अभ्यास करना चाहिए। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो जीवन की उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां उन्हें धर्म का अभ्यास न करने का अब पश्चाताप हो रहा है। इन लोगों की हालत को देखकर हमें इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि उनके अपने कर्मों से ही उनका कितना अहित हो गया है। हमारे अंदर इतना साहस होना चाहिए कि हम उन व्यर्थ के कार्यों को कोई महत्व न दें जिनके कारण धर्म के अभ्यास के लिए हमारे पास रोज समय नहीं बचता। देखो, एक बौद्ध गुरु क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। हमें इस बात पर गहरा विचार करना चाहिए कि बहुत से लोग आज जीवन की उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां उन्हें अब धर्म का अभ्यास न करने का पश्चाताप हो रहा है। देखो, किसी बुजुर्ग व्यक्ति को जिसका अब मन काम नहीं करता, या मन बहुत काम करता है लेकिन अब शरीर काम नहीं करता, पूरे जीवन की दौड़ भाग के बाद यह पश्चाताप हो रहा है कि जीवन व्यर्थ चला गया, लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता। अब शरीर में कोई ताकत नहीं और मन अब 10 दिशाओं में इतनी तेजी से दौड़ रहा है कि अब कुछ किया ही नहीं जा सकता। इन लोगों की हालत को देखकर हमें इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि उनके अपने कर्मों से ही उनका कितना अहित हो गया है। और हमारे अंदर अब इतना साहस होना चाहिए कि हम उन व्यर्थ के कार्यों में कोई महत्व न दें, उन व्यर्थ के कार्यों को करने में अपनी कोई रुचि न दिखाएं जिनके कारण धर्म के अभ्यास के लिए हमारे पास अब रोज समय नहीं बचता। इसके पहले कि मृत्यु का देवता हमारे द्वार पर आ जाए, हमारा दरवाजा खटखटाए, हमें धर्म का अधिक से अधिक अभ्यास कर लेना चाहिए। यह एक बौद्ध गुरु कह रहे हैं। आगे बौद्ध गुरु कहते हैं, बौद्ध गुरु गंपोपा कहते हैं कि मनुष्य जन्म प्राप्त करके यदि कोई धर्म की ओर ध्यान न दे तो उसकी स्थिति ऐसी ही है जैसी कि उस व्यक्ति की जो कीमती हीरो से समृद्ध देश से खाली हाथ लौट आया और अब असफलता की स्थिति के लिए रो रहा है। असफलता की यह स्थिति बहुत ही दयनीय है। सोचो, बौद्ध गुरु गंपोपा क्या हमसे कहना चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति ऐसी जगह पहुंच गया जहां जो हीरों का देश है, जहाँ हीरे होते हैं। जैसे हम लोग जाते हैं ना, अगर हम भारत में रह रहे हैं तो हम लोग अमेरिका में जाते हैं, वहाँ डॉलर कमाते हैं, और हम यूके जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, वहाँ पाउंड कमाते हैं, और हम सऊदी अरब जाते हैं, ईस्ट में जाते हैं, वहाँ हम दिनार कमाते हैं। एक कीमती करेंसी है और उस कीमती करेंसी को कमाकर हमें लगता है कि हम ज़्यादा उतनी ही मेहनत में ज़्यादा धन कमा रहे हैं। लेकिन बौद्ध गुरु गंपोपा हमसे क्या कहते हैं, हमें क्या संकेत देते हैं? हमें कहते हैं कि देखो, यह मनुष्य जन्म कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है, इसकी स्थिति कैसी है। जिसको गोस्वामी जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। इसी को भगवान बुद्ध कहते हैं कि बड़ा ही सौभाग्य होता है, बड़ा ही भाग्य होता है जब मनुष्य जन्म मिलता है। और गंपोपा कहते हैं कि मनुष्य जन्म की स्थिति ऐसी है जैसे कोई कीमती हीरों के देश में चला गया। ये हीरों का देश है जो 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल के लिए जहां हम पहुंच गए हैं, जो हमें मिला है और जिस जगह पर हम हैं वो हीरों के देश की तरह है। और अगर हम यहां से खाली हाथ लौट गए तो यह असफलता की स्थिति बहुत दयनीय है। सोचो, हमें बहुत गहरा विचार करना चाहिए, बहुत गहरा विचार करना चाहिए, और अपनी इस लापरवाही के कारण हमें आगे को पछताना पड़ेगा। दुर्लभ, स्वतंत्र और समर्थ मनुष्य शरीर प्राप्त करके जिस जीवन को व्यर्थ में गंवा देना बड़े पश्चाताप का कारण होगा। गंपोपा कहते हैं, कलयुग में मनुष्य जीवन बहुत कम समय के लिए मिलता है
और यह इतना निश्चित है कि इसे सांसारिक पदार्थों और कार्यों के लिए दौड़ भाग करने में गंवा देना बहुत बड़ा पछतावे का कारण होगा। यौवन काल में शरीर, वाणी और मन के विकास का समय होता है। देखा ना, जब यौवन खिलता है किसी मनुष्य के अंदर, किसी बच्चे के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर, तब देखो उसके विकास और उसका मन, उसकी वाणी, यह सब एक खिलावट है, यह एक खिलने का समय है। कितनी ऊर्जा होती है, और इसे असावधानी में और गंवारपन में व्यर्थ गंवा देना, बर्बाद कर देना पछतावे का कारण होगा। बौद्ध गुरु कहते हैं कि इस यौवन काल को देखो, यौवन काल की अपनी एक विशेषता होती है। यौवन काल में ही हम बहुत लंबे समय तक स्थिर शरीर कर बैठ सकते हैं। स्थिर चित्त को किया जा सकता है क्योंकि एक दृढ़ संकल्प होता है, एक विल पावर होती है, शरीर में शक्ति होती है, मन में भी मन को रोकने की ताकत होती है, और शरीर सुडौल होता है, स्वस्थ होता है, उसमें एनर्जी होती है, ताकत होती है। उस समय, उस जीवन को, उस वक्त को, उस समय को भोग विलास में लगा देने से एक बौद्ध गुरु कहते हैं कि यह गंवारपन है और बहुत बड़े पछतावे का कारण होगा। देखो उस मनुष्य की स्थिति, जब वो 40 में पहुंचता है, 50 में पहुंचता है, तब उसे अपनी उस यौवन के चले जाने का दुख सताने लगता है, उसको पश्चाताप होने लगता है। क्यों? क्योंकि अब जिम्मेवारियां आ गई। उस यौवन को उसने जैसे भी गंवाया या जैसे भी लगाया, उसके जब परिणाम आने लगे हैं, अब परिणाम आने लगे हैं क्योंकि अब वो 40 में पहुंच गया, अब परिणाम आने लगे हैं क्योंकि अब वो 50 में पहुंच गया, शरीर शिथिल होने लगा है, अब धीरे धीरे उसका ढलान का समय आ रहा है। लेकिन अब उसके अंदर परिपक्वता आ रही है, मैच्योरिटी आ रही है, अब दायित्व ने उसे घेर लिया है, और यह दायित्व उसे सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और जब वो सोचता है तो एक पछतावा उसे घेरता है कि यह जन्म कहाँ जा रहा है, मैंने यह पुराना वक्त कैसे लगा दिया और मिला क्या। जब वह अपने खाली हाथों को देखता है तो पछतावा घेरने लगता है। इसीलिए बौद्ध गुरु कहते हैं कि यह गंवारपन में बिताया हुआ वक्त है जो बर्बाद होते हुए देख अब पछतावा हो रहा है। बौद्ध गुरु आगे उपदेश करते हैं कि अपने यौवन काल में उन व्यक्तियों के साथ अधिक मेल मिलाप न रखो जो आध्यात्मिक रूप से तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं कर सकते। कितनी बड़ी स्टेटमेंट है यह गुरु की कि यौवन काल में देखो, यौवन काल बहुत ही प्राइम वक्त है। यह एक ऐसा वक्त है जिस समय आध्यात्म का फूल पूरा खिल सकता है, जिसको सहस्त्रार में सहज दल कमल जो हम देखते हैं बुद्ध की प्रतिमाओं में, खिला हुआ कमल, यह खिला हुआ कमल यही डिनोट कर रहा है, यही प्रमाण दे रहा है, प्रमाणित कर रहा है कि यौवन काल में ऐसे ही हमारे अंदर कमल खिल सकता है, स्वर्ण कमल खिल सकता है। और ऐसे यौवन काल के समय को उन व्यक्तियों के साथ मेल मिलाप नहीं रखना चाहिए जो आध्यात्मिक रूप से तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं कर सकते। सोचो क्या है आज का वक्त, अगर हम देखें जिस वक्त में अभी हम रह रहे हैं, यहाँ यौवन काल में क्या हो रहा है। यहाँ यौवन काल में किस तरह से मनुष्य अपने यौवन को किन धंधों में गंवा रहा है, बर्बाद कर रहा है, हम अपनी आंखों से रोज देखते हैं। मेरे ख्याल से हर पल देख रहे हैं, हर पल देख रहे हैं किस तरह से यहाँ दौड़ लग रही है, किस तरह से तृष्णाओं की दौड़ में भागा चला जाता है एक व्यक्ति। और जब वो धन कमा लेता है तब वो क्या करता है, एक बड़ी गाड़ी खरीद लेता है, एक बड़ा घर खरीद लेता है, और फिर शराब, कबाब, नशा, व्यभिचार के लिए क्लबों में जाता है, रात में पार्टियां करता है। देखते हैं जीवन
और दूसरा आदमी, जिस व्यक्ति के अंदर अभी इतनी बुद्धि नहीं है और यौवन काल में तो एक ऊर्जा होती है और वह ऊर्जा इसी तरह से डिस्ट्रैक्ट करती है। ऐसा लगता है कि देखो ये 2 सीटर गाड़ी में, इतनी बड़ी करोड़ों की गाड़ी में, देखो 2 सीटर गाड़ी में यह व्यक्ति कितना मजा ले रहा है और मेरे अपने ऊपर पछतावा करता है कि मेरे देखो भाग्य कैसे हैं, मैं साइकिल चला रहा हूँ। कितना पश्चाताप और दुख से भर जाता है और यही उसके मन में आता है कि मैं भी मेहनत करके पैसा कमाऊंगा, फिर इसी तरह से मजा करूंगा और अपने जीवन को मेहनत करके वहां लगाता है जहां पैसा कमाया जा सके, जहां रंगरलियां मनाई जा सके, जहां ऐश किया जा सके, जहां पैसों से यही सब काम किया जा सके जिससे बाद में पछताना पड़ेगा, जहां पछताने के लिए भी इतना दिमाग काम नहीं कर पाता, उसमें पछतावा भी नहीं आ पाता। वह ऐसा बंद हो जाता है कि पछतावा भी नहीं। पछतावा अगर आ जाए तो तब भी व्यक्ति, अगर समय पर पछतावा आ जाए तो कम से कम उसके अंदर एक भाव उठता तो है कि अब उसे खोज करनी चाहिए आध्यात्म की। लेकिन जब धन की मार पड़ती है तो वैभव की मार पड़ती है तो पछतावा भी नहीं होता, बंद हो जाता है। रंगरलियों में, नशे में, व्यभिचार में वह इस तरह डूब जाता है कि उसे अब अपना चेहरा भी दिखाई देना बंद हो जाता है। उसे कुछ सूझता ही नहीं। देखते नहीं हो एक शराबी को, एक शराबी सुबह से शाम तक, यही एक नशेड़ी सुबह से शाम तक उठता है, नशा कम होता है तो उसका विचार, उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पर लगा हुआ है कि कैसे अब अगला जुगाड़ किया जाए, नशे का जुगाड़ किया जाए, कैसे आएगा नशा। देखो किसी गरीब व्यक्ति को जो नशे में उलझ गया है, जिसके पास पैसा भी नहीं है, सुबह से शाम तक उठते ही अगर उसका नशा कम हो गया है तो वो शाम तक इसी जुगाड़ में है कि कैसे जो है उसको 50-100 रुपये 500 रुपये मिले और कैसे वो शाम को नशा कर पाए। कब नशा कर पाएगा अब दोबारा? इसलिए कूड़ा बीनेगा, ये करेगा, वो करेगा, चोरी करेगा, कहीं कुछ और काम करेगा, कहीं लेबरी करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन तुरंत जैसे ही पैसे मिलेंगे तुरंत भागेगा और नशा खरीद कर नशा करना शुरू कर देगा। इस व्यक्ति के अंदर अब कोई पछतावा भी नहीं रह गया। इसलिए बौद्ध गुरु कहते हैं कि पछतावा भी एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अगर वह पछतावा यौवन काल में उठ जाए और अगर वह यौवन काल चला गया और तब पछतावा उठा तो फिर तो सिर्फ बर्बादी का ही पछतावा होने वाला है, फिर कुछ किया ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अब शरीर काम नहीं करता, अब शरीर में वो ताकत नहीं है, अब शरीर ढल गया है, अब शरीर ने अपनी सारी पकड़ छोड़ दी है, अब चमड़ी लटकने लगी है, अब उसमें से ताकत कम होने लगी है, अब मांस मज्जा में वह ताकत नहीं रही, अब मसलों में वह मसल पावर नहीं रही। अब क्या करेगा? अब पछतावे के सिवा और क्या करेगा? लेकिन अगर यौवन काल में पछतावा उठ जाए और यौवन काल में अगर उसने खोज कर ली तब क्या होगा? बौद्ध गुरु कहते हैं कि ज्ञान संपन्नता, धर्मनिष्ठ गुरु के चरण कमलों में बैठकर पूरी श्रद्धा और मनोयोग से व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करेगा। व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेगा, प्रैक्टिकल ज्ञान लेगा। वह प्रैक्टिकल ज्ञान जिससे कुछ करने को है, सिर्फ पढ़ने को नहीं है। इसलिए व्यवहारिक ज्ञान शब्द इस्तेमाल किया गया। ऐसा नहीं कहा गया कि पठन पाठन करेगा। पठन पाठन करके फिर क्या होगा? अगर उस पर अमल नहीं किया, अगर उसको अपने जीवन में उतारा नहीं, तो पठन पाठन से कुछ नहीं होने वाला। बुद्ध कहते हैं कि जीवन तो अभ्यास से बदलता है, अपने जीवन में उतारने से बदलता है। इसी को बौद्ध गुरु गंपोपा कहते हैं कि व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना होगा। व्यवहारिक ज्ञान क्या है? मनोयोग से। मनोयोग का क्या अर्थ होता है? कि मन को योग में लगाना होगा। और योग क्या होता है? कि मन को जोड़ना होगा। योग का मतलब होता है जोड़ना। मन को अब कहाँ जोड़ना होगा? जो मन यह संसार में जुड़ रहा है, इसको संसार से निकाल कर इसको
व्यवहारिक ज्ञान में जोड़ना होगा, इसको गुरु के चरणों में, गुरु के बताए हुए मार्ग में जोड़ना होगा। देख रहे हो बौद्ध गुरु गंपोपा हमसे क्या कह रहे हैं? बौद्ध गुरु गंपोपा हमसे कह रहे हैं कि मनोयोग करो, इस मन को जोड़ो। लेकिन मन को कहाँ जोड़ो? व्यवहारिक टीचिंग में जोड़ो, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में जोड़ो, व्यवहारिक ज्ञान में जोड़ो। और व्यवहारिक ज्ञान क्या मिलेगा? वो कहते हैं कि धर्मनिष्ठ गुरु के चरण कमलों में। धर्मनिष्ठ गुरु का चरण, धर्मनिष्ठ गुरु को हम खोजेंगे कैसे? लेकिन खोजेंगे जब वैराग्य पैदा होगा, जब पछतावा पैदा होगा, जब यहां कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगेगा तब। तो पहले अपने ऊपर अपने को देखना होगा, अपना अवलोकन करना होगा, और यह मन में अपने अच्छे से उसको, अपने मन को बहुत गहरे में उसका अवलोकन करके, उसको देख के, जांच परख के, उसकी टेंडेंसी को देखना होगा कि क्या मेरा मन अभी तक कहाँ जा रहा है और मेरा जीवन कहाँ को जा रहा है, मैंने अब तक क्या पाया और आगे को मैं क्या पाने वाला हूँ। अपने बड़े बुजुर्गों को देखता है, अपने से बड़ों को देखता है, उनको देखता है जो दौड़ भाग कर रहे हैं, उनको देखता है जिन्होंने इस संसार का पूरा ठेका लिया, इस संसार को पाने के लिए दौड़ लगाई, इस संसार में कुछ करने का जिम्मा लिया। आज वो कहाँ है? आज वह आध्यात्मिक रूप से कहाँ है? तब उसके अंदर एक विचार उठता है, सोचो, तब उसके अंदर यह विचार भी उठता है जिसको गंपोपा ऊपर कह रहे थे कि हीरों से समृद्ध देश से कोई खाली हाथ लौट आया हो। सोचो, हीरों के समृद्ध देश में जहां हीरे ही हीरे मिलते हैं, उस हीरों के समृद्ध देश में वह आदमी खाली हाथ बैठा हुआ है, तो उसको असफलता और उसकी इस दयनीयता पर किसको दुख नहीं होगा? हमें विचार करना होगा, हमें इस जीवन पर विचार करना होगा कि यह जीवन बड़े भाग मानुष तन पावा, और कल्पों कल्पों के बाद यह मनुष्य जीवन मिलता है। अभी एक बौद्ध गुरु ऊपर कह के आए, कल्पों के बाद। और कल्प, एक कल्प किसको कहते हैं? बुद्ध। उस पर भी हमने विचार किया कि बुद्ध ने एक डिनोट करके हमें बताया, एक संज्ञा दी, हमें सही सही अनुमान लगाकर बताया। कैसे बताया जा सकता है? जिसको नापा ही नहीं जा सकता उसको बुद्ध ने नाप कर बताया, और हमें एक दृष्टि जगाई, हमें एक दृश्य दिखाया कि 1 मील चौड़ा, 1 मील गहरा, 1 मील लंबा पर्वत की चट्टान को अगर रेशमी कपड़े के टुकड़े से घिसा जाए तो वह टुकड़ा जल्दी, वह चट्टान जल्दी घिस जाएगी, लेकिन कल्प उससे भी ज्यादा है। सोचो, क्या हम कभी कल्पना कर पाएंगे? इसलिए कहते हैं कि कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि हम कब से इस दुनिया में गोते खा रहे हैं, चक्कर खा रहे हैं। लेकिन बुद्ध हमें ढाढ़स देते हैं। क्या ढाढ़स देते हैं? बुद्ध कहते हैं कि चाहे कितने भी संस्कार लगे हों, चाहे चित्त कितना भी मैला हुआ हो, उसे साफ किया जा सकता है। यह बुद्ध हमें सांत्वना देते हैं, यह बुद्ध हमें हमारी पीठ थपथपाते हैं कि उठो और जागो और चलो, आगे को बढ़ो और धम्म के मार्ग पर चलो। होगा, अभी भी हो सकता है। तो हमें बुद्ध के उपदेशों को बहुत गहरे में अपने अंदर बैठाना चाहिए, और आज से ही प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, और अपने पुराने जीवन पर जरा एक नज़र पीछे की तरफ मुड़ के आंख उठा के तो देखो कि हम कहां से कहां निकल आए और क्या पाया। व्यर्थ में जीवन बर्बाद हो रहा है। बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में गहरे में उतारना होगा, और आज से ही प्रतिज्ञा लेनी होगी कि अभी से मैं अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू कर दूं, अपनी सांसों का अवलोकन शुरू कर दूं, अभी से किसी गुरु के चरणों में जाकर बैठूं, खोज करूं। यही प्रतिज्ञा के साथ यह बात संपन्न की जाती है।